स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरतपुर से बड़ी खबर है। यहां सीमेंट से भरा एक ट्रेलर पलट गया। उसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोग भी उसके नीचे दबे हो सकते हैं। फिलहाल मौके पर सेना के जवान पहुंचे हुए हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। आम लोगों की मदद भी ली जा रही है। उनकी सहायता से ट्रेलर को सीधा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भरतपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, एक जो ट्रेलर था वो सीमेंट के कट्टे भर करके ले जा रहा था, तभी गोलपुरा बाईपास पर वो अचानक जो है पलट गया, जिसके नीचे दबने से 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। अभी अन्य उसमें जो नीचे है अन्य लोगों की भी दबे होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, लेकिन अब जो है सेना के जवान यहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। सेना के जवानों द्वारा जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और क्रेनों की सहायता से जो है ट्रक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें अन्य लोगों की भी दबे होने की सूचना है। फिलहाल जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है और देखना ये होगा कि कितने जो लोग हैं उसमें नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल जो है निकालने का उनको प्रयास किए जा रहे हैं। रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। यातायात पुलिस और जो अन्य पुलिसकर्मी है उनके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सेना के जो जवान है वो यहाँ पर कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ रेस्क्यू कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लंबी कतारें बहाने की लगी हुई हैं उनको निकालने का प्रयास जो किया जा रहा है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मदद जो है ली जा रही है। ये बड़ा हादसा कहा जा सकता है स्वप्निल, क्योंकि अन्य लोगों के भी दबे होने की सूचना है, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय जो है वो आबादी इलाका था यहाँ पर। अब जो नीचे दबे हैं उनका ये पता नहीं है कि वो ट्रक के चालक परिचालक थे फिर यह आम नागरिक थे। अभी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ कह नहीं पा रही है। रेस्क्यू जारी है। देखना ये होगा कि कितने लोग जो है उसके नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल जो सेना के जवान और पुलिस है वो रेस्क्यू कर रही है। जी स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर वितरण की गाड़ी में आग लगी। गैस सिलेंडर गोदाम के पास ये घटना हुई है। गाड़ी को गोदाम से बाहर किया गया और फिलहाल आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि आग लगी हुई है, गैस से जुड़ा मामला है, गैस सिलेंडर से जुड़ा मामला है, ऐसे में लोग बदहवास हैं, डरे हुए हैं, अफरा तफरी सी मची हुई है। सिलेंडरों के कारण आग भभक रही है। कालूवाला गोदारा गैस एजेंसी 2 KWM की ये घटना है। तो बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैस सिलेंडर वितरण की खड़ी हुई गाड़ी में किसी कारण से आग लग गई। आग कैसे लगी फिलहाल ये सामने नहीं आया है। गैस सिलेंडर गोदाम के पास ये घटना जरूर सामने आई है। गाड़ी को किसी तरह हिम्मत कर गोदाम से बाहर किया गया। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं विक्रम? अदालत में सजा सुनाई। विक्रम, क्या आप मुझसे मुखातिब हैं? हाँ छोड़ो विक्रम, लगता है वो मुझे सुन नहीं रहे। बहरहाल बड़ी खबर। और अब बात करते हैं बच्चे पर बेरहमी की। तथा कथित इंसाफ के कुछ ठेकेदारों ने चोरी के मामले में बच्चे को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। इन तस्वीरों को हमने ब्लर किया है। विश्वास मानिए, अगर बिना ब्लर के ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपकी आंखें भर उठेंगी। मासूम बच्चा बंधा हुआ है, भीड़ तंत्र का शिकार बन रहा है। यह खबर है चित्तौड़गढ़ की। फिलहाल इस मामले में बच्चे और मारपीट करने वालों की पहचान हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सवाल यह है कि इस बच्चे पर हाथ उठाने वाले एक एक शख्स की जब पहचान हो चुकी है, इस बच्चे पर कहर ढाने वाले एक एक शख्स की पहचान हो चुकी है, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तारी क्यों टाली जा रही है?
जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के सूरजपोल क्षेत्र में मजदूरी करने वाले बच्चे को चोरी के मामले में पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कुछ लोग बुरी तरह से बच्चे को पीट रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई और कोतवाली थाना क्षेत्र के सूरजपोल का इसे पाया गया। मौके पर चाइल्ड लाइन की टीम भी पहुंची और नाबालिग की काउंसलिंग की है। कि कुछ वीडियो वायरल हो रहा था बच्चे के साथ मारपीट का, तो फिर हमें सूचना मिली चाइल्ड लाइन को, तो फिर हमने बच्चे से मिले और बच्चे की काउंसलिंग की और फिर देख रहे हैं कि कैसे क्या किसने मारा पीटा, काउंसलिंग करिए फिर बच्चे को। चाइल्ड हेल्पलाइन के थ्रू हमें एक सूचना मिली है कि एक किशोर बालक है जिसको मारा पीटा जा रहा है, बंधक बनाए रखा है। मतलब ये जो ज्यादा चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी अभी, क्योंकि मामला भी विचाराधीन है। तो ये कोतवाली चित्तौड़ का मामला है और बेसिकली जो एरिया हमको ट्रेस आउट हुआ है वो सूरजपोल की घटना है ये। तो इस पे आगे का जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जाएगी। और देखिए, कई गंभीर सवाल ये घटना खड़े कर रही है। न्यूज 18 उन सवालों को उठा रहा है। न्यूज 18 के ये सवाल हैं, बच्चे के गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी? पहचान लिए गए हैं, चेहरा सामने है, पता चल चुका है कौन है, पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पहचान के बाद आखिर गिरफ्तारी में देरी क्यों? ये वो अहम सवाल है जो न्यूज 18 बार बार उठा रहा है। वो दरिंदे, कानून जानता है कौन है, तो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? और दूसरा, ये बच्चा मजदूरी कर रहा था, बाल मजदूरी जो इससे करवा रहे थे, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष चंद्र बैरागी से। सुभाष, मैं बाइट सुन रहा था और जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रही थी कि मामला विचाराधीन है। इस मामले में विचार की गुंजाइश कहां बनती है? पहचान अगर हो चुकी है तो पकड़ो, सलाखों के पीछे डालो। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में हुआ ये कि ये जो मासूम है इसके माता पिता कोई भी नहीं है और ये अपनी एक नानी के पास रहता था और प्राइमरी रूप से इसने अपनी उम्र जो है वो 16 साल बताई थी और ऐसे में 16 साल उम्र बताए जाने के बाद इसे नाबालिग मान लिया गया। लेकिन जो आरोपी हैं वो फिर भी पुलिस पर इस बात का दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मासूम है नाबालिग नहीं होकर बालिग है और इसकी उम्र 19 साल है। ऐसे में पुलिस इन पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से जांच कर रही है कि ये नाबालिग है और इन नाबालिग के साथ इन्होंने जो अत्याचार और जो दरिंदगी की है उस पर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। साइंस के द्वारा सुभाष आसानी से उम्र पता लगाई जा सकती है और फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए ये 19 साल का भी अगर हो तो दरिंदों ने तो दरिंदगी की है ना, उनको तो पकड़ के पीछे करना ही पड़ेगा। पूछताछ तो शुरू कीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है उनका। बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, इस मामले में 2 लोगों को नामजद कर लिया है पुलिस ने और 2 लोगों को नामजद करने के बाद पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी समस्या यही है कि जो पीड़ित बालक है नाबालिग किशोर जो है उसकी ओर से रिपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिला। बाद में पुलिस ने इसके परिजनों को तलाश कर इसके दूर के रिश्ते में लगने वाली एक बहन और इसके खुद के बयानों के मौके पर्चे के आधार पर पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया और 2 लोगों को हाथों हाथ डिटेन भी कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले से जुड़े जो 2 बड़े चेहरे हैं, जो एक ने हाथ पकड़े हैं, दूसरा जो बेल्ट उस पर या जो चमड़े का जो पट्टा है वो उसे मार रहा है, उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी तरीके से इन दरिंदों को छोड़ा नहीं जाए और ये कानूनी पहलुओं का लाभ उठा के बच नहीं पाए, इसलिए पुलिस ने बाल कल्याण समिति जब इस बच्चे को पुलिस के पास जब ले जाया गया होगा या पुलिस इसके पास पहुंची और इसे किसी तरह छुड़वाया गया होगा तो ये तो जाहिर है ना कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले गए होंगे, वहीं तो टेस्ट करवाना था इसकी एज पता लगाने के लिए, क्या वो भी नहीं हुआ? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल तो ये दोनों जो पकड़े गए लोग हैं वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि घटना कब की है। वहीं ये मासूम भी इतना डरा हुआ है कि पूरी तरीके से घटनाक्रम को लेकर कोई बोल नहीं पा रहा है। ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मामले में पूरी जानकारी जुटाने के लिए चाइल्ड लाइन को इन्वॉल्व किया है, जिससे कि काउंसलिंग की मदद से जाना जा सके कि इस मासूम के साथ और कितनी दरिंदगी हुई है, चोरी का आरोप लगाकर और कितनी दरिंदगी जो है इन दरिंदों ने उसके साथ। शुक्रिया सुभाष, आप नजर बनाए रखें।
और बात करेंगे अलवर की, जहां भिवाड़ी पुलिस ने करीब 3000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी ने खुलासा कर बताया कि दिल्ली निवासी सुच्चा और पव्वा दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं, जो दिल्ली समेत एनसीआर इलाके में 3000 से ज्यादा लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यह दोनों ही दिन के समय पौष इलाके की सोसाइटी में जाकर घर में बिजली कनेक्शन करने, अन्य खराब पड़े सामान को सुधारने का बहाना बनाकर घरों में घुसते थे और हथियारों की नोक पर लूटपाट और हत्या जैसी वारदात अंजाम देकर फरार हो जाते थे। करीब 14 साल से इसी तरह वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। साथ ही दोनों ही आरोपी 70 से ज्यादा बार अनेक मामलों में जेल जा चुके हैं। बहरहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर अन्य मामलों के खुलासे की कोशिश कर रही है। ख्यात रोबर्स लुटेरे हमने भिवाड़ी से गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 1000 से ऊपर वारदातें करना कबूल किया है, जिसमें मुख्य रूप से मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग, घरों में प्लम्बर के बहाने, बिजली वाले के बहाने, किसी भी करके घर में परिवारजनों को बंधक बनाकर लूटने, इस तरह की वारदातें ये लोग करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में इन्होंने उत्तम नगर में और सदर बाजार में 2 परिवारों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। और राजेंद्र, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि एक बॉलीवुड की दुनिया में डॉन हुआ करता था, जिस पर कई मुल्कों की पुलिस उसे तलाश रही थी, लेकिन उसने भी कितने अपराध किए उसका आंकड़ा 3000 तक कभी नहीं पहुंचा। राजेंद्र, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि ये 3000 का जो आंकड़ा है, ये पहली और आखिरी बार हमने कब सुना था, हमें पता ही नहीं। जी, ये जो आंकड़ा है उसको लेकर के पुलिस की जो आला अधिकारी हैं, भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि वो खुद इस बात को वो किसी और जगह अधिकारियों को बताने में भी उनको अजीब सा लगता है कि एक अपराधी की गैंग की इतनी सारी वारदातों को कैसे अंजाम दे सकती है। फिर उनका कोई रिकॉर्ड बताना, पूरा प्रूफ बताना, वो बड़ी महाभारत होती है कि भाई कैसे कहाँ करके। लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि जब वो लास्ट 2019 में पुलिस के हत्थे चढ़े थे, उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद अलवर के भिवाड़ी इलाके में रह रहे थे और लगातार दिल्ली जाकर के वारदातों को अंजाम देके आ रहे थे। उत्तम नगर में एक इन्होंने कई सारी बातें, 70 बार जेल गए तो क्या ये जमानत पर निकले या फिर सजा पूरी करने से पहले ही भाग निकले, फरारी झेल रहे थे, इस तरह के कई सवाल हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि इनसे तो हमेशा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके 14 साल का हिसाब किताब देखें तो जेल से तो ये कभी भी बाहर आ जाते हैं। हम हमारे प्रदेश के लोग जिस जगह पर ये अपराध करते हैं, वहां की जनता वो तो हमेशा खतरे में। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी से कोई अपराध हो जाता है तो उसको सलाखों से बाहर आने में पूरे समय लग जाता है, कानूनी दांव पेच पूरे लगाने के बावजूद भी वो नहीं निकल पाता है। लेकिन ये अपराधी जिस तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं, पुलिस 70 से अधिक बार गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बावजूद बाहर आकर के फिर वारदातों को अंजाम देते हैं, तो कहीं न कहीं कानून के जो लीक पोल होते हैं उनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, वो सारी चीजें ये लोग जानते हैं। किस तरीके से जो कानून का जो मखौल अगर कैसे तो ये उड़ाते हैं कि आकर के वारदातों को फिर अंजाम देने लग जाते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यह कि आरोपियों का पुलिस के सामने ये स्वीकार करना कि ये पुलिस तय करे कि हमने कहाँ कहाँ वारदात की है, हमें खुद याद नहीं रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहां पर वो वारदातों को अंजाम नहीं देते हैं। तो कहीं भी बड़ी इनकी गैंग है जो लगातार इस तरीके से वारदातों को अंजाम देती है और उसके बावजूद पुलिस हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में ये लोग रह करके वारदातों को अंजाम देते हैं और उनको नाम बदल कर रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक खबर बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताई थी, उससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें हमारे पास पहुंची, आपको दिखा देते हैं। बीकानेर के खाजूवाला से वो खबर, खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर वितरण की ये गाड़ी जिसमें आग लगी, गैस सिलेंडर गोदाम के पास ये घटना सामने आई। गाड़ी को गोदाम से आनन फानन में बाहर किया गया। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
आग लगने से वहां अफरा तफरी मची है। सिलेंडरों के कारण आग भभक रही है। कालूवाला गोदारा गैस एजेंसी 2KWM की ये घटना। जब न्याय के मंदिर में ही छेड़खानी होने लगे, इंसाफ दिलाने वाले ही हैवान बन जाएं, तो बेटियां किससे गुहार लगाएंगी? कहां जाकर आबरू बचाएंगी? पिता का हक मांगा तो आबरू पर बोला हमला। न्याय के मंदिर में बेटी के साथ छेड़छाड़। राजस्व विभाग के हैवान अफसर कर्मचारी। झुंझुनू की एक बेटी के साथ न्याय के मंदिर में छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित बेटी जब राजस्व अपील कोर्ट में काम करने वाले दिव्यांग पिता के लिए चयनित सेवा का लाभ मांगने गई, तभी कोर्ट के 2 कर्मचारियों ने उससे आबरू मांग ली। के बाद में हमें वहाँ से किसी भागीरथी यादव का फ़ोन आता है। फ़ोन आने पे उसने थोड़े दिन बाद अश्लील बातें और अश्लील चैट करता है। फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने उससे पूछा कि तुम्हें हमारे नंबर किसने दिए, तो उसने कहा कि आपके सिक्कर वाले कार्यालय में गोपाल जोशी और चिरंजीव लाल जी थे, वो जयपुर आए थे और हमें नंबर दे के गए थे आपका। फिर थोड़े दिनों बाद हमने वो केस दायर नहीं किया, क्योंकि हमें कमिश्नर सर ने, एडिशनल कमिश्नर ने बोला था कि आप पुलिस मत जाना, हम इसको यहीं से सस्पेंड कर देते हैं। अगली बार अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इनको सीधा जेल में डाल देंगे। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई हमें पता नहीं है। उसके थोड़े दिनों बाद 20 अक्टूबर को हम सीकर गए थे डॉक्यूमेंट्स लेने कुछ। उसके बाद में गोपाल जोशी जी ने मुझे अपने चैम्बर में बुला के मेरे साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने अगेंस्ट में बोला कि अगर विरोध करोगे तो हम आपके पापा को जॉब से निकाल देंगे। पीड़ित का आरोप है कि पिता को हक दिलाने का भरोसा देकर राजस्व विभाग के कर्मचारी ने उसका नंबर हासिल कर लिया और बातचीत के बहाने अश्लील मैसेज भेजने लगा। तब उसने इस बात की शिकायत आला अधिकारी से की, मगर कार्रवाई की बात कहकर उसे खामोश कर दिया गया। मगर जब कोर्ट में छेड़छाड़ हुई तो वो घबरा गई, पूरी दास्तां पिता को बताई और सीकर थाने में FIR दर्ज कराई। रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की 10 दिनों तक। रिपोर्ट कहाँ करवाई? सीकर थाने में। उसके बाद 3 तारीख को हमारे पास नोटिस लेके आते हैं ये लोग कि आपके पापा को APO कर दिया गया है। 4 तारीख को दिवाली के दिन हमें बताया जाता है। हमारी दिवाली भी ऐसी चली गई। उस वक्त पापा को डेंगू हो रहा था, हमने रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसके अंदर। तो उन लोगों ने इस तरह से परेशान किया। फिर हम लीव की एप्लीकेशन लेके गए तो इन लोगों ने लीव की एप्लीकेशन लेने से भी मना कर दिया। जिनके पिताजी का झुंझुनू में कोई न्यायालय में दावा चल रहा था, उसकी यहाँ अपील हुई थी। सीकर राजस्व अपील अधिकारी हैं, उनके यहाँ प्रकरण वहाँ से ट्रांसफर हो गया था, जिसकी उनके द्वारा जांच की जाती थी। उसी दौरान न्यायालय में विचारण, ये राजस्व अपील अधिकारी के वहाँ विचारण के दौरान ही पीड़िता ने अपने साथ वहाँ कार्यरत PA UDI व अपील अधिकारी द्वारा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उसको लेकर के 24/10/21 को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। छेड़छाड़ के बाद पीड़ित बेटी डरी सहमी है। एक तरफ मजबूर पिता को हक दिलाने की लड़ाई लड़नी है, वहीं दूसरी तरफ कलयुगी शैतानों से खुद की आबरू को बचाना है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र को सरकार की सौगात की। CM गहलोत ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने रीट परीक्षा 2021 पास कर चुके B.Ed के अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। इनको अध्यापक भर्ती 2021 में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट प्रदान की गई। 11,353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद का सृजन होगा। इसी तरह राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3,533 प्रधानाध्यापकों के कैडर को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा और इन विद्यालयों में अब प्रधानाचार्य लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद सृजित किए जाएंगे। राज्य सरकार के निर्णय से स्कूल शिक्षा में व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में पेयजल संकट को दूर करने के लिए केंद्र से विशेष दर्जा देने का आग्रह किया। राज्यपाल सम्मेलन में कलराज मिश्र ने दक्षिण राजस्थान में जल संग्रहण के लिए प्रभावी मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान को
50-50 के स्थान पर 90-10 के अनुपात में सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और वित्तीय विवाद के कारण प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना की गति बेहद धीमी है। इस पर जलदाय मंत्री ने भी राज्यपाल की बात को आगे बढ़ाते हुए सभी सांसदों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की अपील की। राजस्थान में मतलब करीब 1 लाख से ऊपर ढाणियाँ हैं और लगभग 55,000 से अधिक गांव हैं। इन गांवों में और ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में जब तक 100% ग्रांट डेजर्ट के लिए और 90% ग्रांट सामान्य क्षेत्र के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए नहीं मिलेगी तो हम इन योजनाओं को पूरी कैसे करेंगे? ये क्षेत्र पे निर्भर करता है। औसतन अगर पूरे राज्य का लें तो 40 से 50 हजार रुपए प्रति कनेक्शन का औसत कॉस्ट आती है। लेकिन जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर के कुछ हिस्से हैं, जोधपुर है, वहां पर जो हमने अभी प्रपोजल बनाए हैं, कई प्रपोजल में 4 से 5 लाख रुपए पर कनेक्शन की भी कॉस्ट आ रही है, जो कि एवरेज से करीब 10 गुना ज्यादा है। राजसमंद से बड़ी खबर है, एक बार फिर रफ्तार पैंथर का काल बनी। अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत की खबर है। नेशनल हाईवे संख्या 8 पर छापली गांव के पास यह हादसा हुआ। वन विभाग के रेंजर कमलेश सिंह मौके पर पहुंचे, पैंथर के शव को कब्जे में लिया।